हे गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फाइवर एक 100% ऑप्टिमाइज एसईओ ऑप्टिमाइज फाइवर के गिग कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में भी मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ही काम का होगा और उसको आप यूज़ करके, वो टिप को यूज़ करके आप फाइवर पे अपनी गिग को रैंक करा सकते हैं और इम्प्रेशन उस पर जनरेट होंगे और फिर उसके बाद ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हो तो ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी अपने स्क्रीन पे हूँ और इस पे पहला जो ऑप्शन आता है वो है गिग टाइटल का। और मैं आपको बता दूं कि मैंने नोट्स भी बना रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहला टॉपिक है कि आपको गिग एसईओ गिग चाहिए क्यों, क्यों चाहिए हमें एसईओ गिग। हम नॉर्मली तो बना सकते हैं, बट वो इसलिए क्योंकि अगर आप, अब सेलर्स बहुत सारे हैं फाइवर पे, आप कोई भी कैटेगरी चूज़ करो, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वेब डिज़ाइनर हो, या फिर आप वीडियो एडिटर हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत कंपटीशन है। तो अगर आपको उसको बीट करना है तो आपको एसईओ गिग चाहिए ही चाहिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ 100% ऑप्टिमाइज एसईओ गिग। तो चलिए सबसे पहले टाइटल डाल देते हैं और उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट पे आऊँगा कि आपको प्राइसिंग कैसे सेट करनी है और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, रिक्वायरमेंट का पूरा डिटेल, फिर गैलरी इमेजेस कैसे बनानी है, आपको गूगल से नहीं लेनी है, आपको खुद से इमेजेस बनानी है तो वो कैसे आप बनाएंगे, फिर गिग को पब्लिश कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको गिग टाइटल बता देता हूँ। जैसे कि मैं वेब डिज़ाइनर हूँ तो मैं इसमें डालूंगा आई विल डिज़ाइन ए वेबसाइट फॉर यू इन 24 आवर्स। ओके, ये एक नॉर्मल सा गिग टाइटल मैंने दे दिया, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब कि थोड़ा रिसर्च करूँगा तो मुझे भी मिल जाएगा। बट ये एक मैंने अभी के लिए एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये बता दिया। अगर आप मेरा फाइवर का मेन अकाउंट अगर आप देखेंगे तो मेरा उसमें बहुत ही अच्छे से डाला हुआ है। तो ये अभी मैंने एक एग्जांपल के लिए डाला है खाली। ओके, फिर उसके बाद कैटेगरी चूज़ करेंगे। तो मेरी जो कैटेगरी आती है वो प्रोग्रामिंग एंड टेक में। अगर आपको आपकी कैटेगरी नहीं पता तो बहुत ही सिंपल होता है कैटेगरी पता करना। जस्ट आपको जाना है फाइवर की वेबसाइट पे और यहाँ पर जो भी आप करते हैं, अगर मान लीजिए आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो उसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइनर लिखना है। फिर चलिए ले लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइन और उसके बाद सर्च करते हैं। तो जो सर्च रिजल्ट पहले आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। चलिए एक दो और खोल लेते हैं ताकि थोड़ा वेरीफाई भी हो जाएगा। तो इसने देखिए चूज़ किया हुआ है ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर फोटोशॉप एडिटिंग। ठीक है, इसका वाला देखते हैं इसने क्या लिखा है। आई विल फुलफिल योर ग्राफिक डिज़ाइन नीड्स इन जस्ट 6 आवर्स। इसका सेकंड नंबर पे ये जो गिग है वो रैंक कर रहा है। और इसमें इसने चूज़ किया है लोगो डिज़ाइन, ये लोगो बनाता है। लोगों का इसने कैटेगरी चूज़ की है, बट ग्राफिक कोई भी ग्राफिक आपका हो, इसके और भी इमेजेस हैं। अगर गैलरी चेक करें हम लोग तो इसमें इसने और भी इमेजेस लगाई हुई हैं। ये भी लोगो ही है एक तरीके का, ये भी लोगो है। और ये मे बी बैनर होगा आई गेस। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग, मैं जो अपना यूज़ करता हूँ कैटेगरी मैं वो डाल देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट सब कैटेगरी जो कि है वर्डप्रेस। फिर उसके बाद सर्विस टाइप में कौन कौन सी सर्विस देता हूँ मैं, फुल वेबसाइट क्रिएशन, ये सर्विस है, फुल वेबसाइट पूरी वेबसाइट बनाता हूँ। फिर उसके बाद कौन कौन से प्लगइन्स मैं वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करके देता हूँ। तो पेमेंट गेटवे, सोशल मीडिया, शिपिंग, एनालिटिक्स, फॉर्म, म्यूज़िक नहीं, ओके म्यूज़िक भी है, मेंबरशिप नहीं, FAQ, गैलरी, मैप, चैट, वीडियो, फिर कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग। तो ये सब, इसमें आपको सारे ऑप्शंस नहीं सेलेक्ट करने हैं। जो भी आपकी कैटेगरी के लिए आएंगे, सबकी कैटेगरी के लिए अलग होते हैं ये ऑप्शंस, और जो भी आपकी कैटेगरी के आपको आते हो करने वही डालिएगा। कुछ भी मत डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मेरी स्पेशलिटी क्या है, मैं कौन से नीश पे सबसे बेस्ट डिज़ाइन दे पाता हूँ अपना। तो मैं ब्लॉग पे कर लेता हूँ बिजनेस, पोर्टफोलियो, नॉन प्रॉफिट, पॉडकास्टिंग, फिर उसके बाद SaaS, SaaS एंड क्राउड फंडिंग, ऑनलाइन कम्युनिटी, वेडिंग, एंटरटेनमेंट भी नहीं, एजुकेशन। ओके, तो ये भी अब मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद कौन कौन से प्लगइन्स मैं वर्डप्रेस पे इंटीग्रेट करूँगा। एडसेंस, ऑल इन वन SEO, यूबर,
कॉन्टैक्ट फॉर्म, इंस्टाग्राम, ओके इंस्टाग्राम, मेलचिम्प, पेपल, वीनियो, वूकॉमर्स, योस्ट, W3 टोटल कैश, ट्विटर, ओपन, लिंक्डइन, ग्रेविटी फॉर्म, फेसबुक, अमेजोन और किस्मेट। तो ये सारे मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद टैग्स आपको कैसे सर्च करने हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके, मान लीजिए आप ग्राफिक डिज़ाइनर है और आपके जो कैटेगरी है उसमें ये लोग नंबर फर्स्ट या टॉप पेज पे रैंक कर रहे हैं। तो लेट से हमने इन 3 लोगों को खोल लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इनके टैग्स देखते हैं कि इन लोगों ने कौन कौन से टैग्स यूज़ किए हैं अपने वेबसाइट पे, अपने गिग पे। तो इसने डाला है रिलेटेड टैग्स, लाइक कौन कौन से जो डाले हैं वो सारे इसमें लिस्टेड है। 5 ही आप डाल सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं। टॉप रेटेड डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनर, डिजिटल ग्राफिक, लोगो डिज़ाइनर, टी शर्ट डिज़ाइन। तो हम इसमें से सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनर ले लेते हैं। लाइक मेरा अलग है थोड़ा, तो अभी मैं ऊपर वेबसाइट डाल रहा हूँ तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है वैसे तो, बट लेट से चलिए हम वेब डिज़ाइनर सर्च कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं क्योंकि मैचिंग भी होना चाहिए। तो वेब डिज़ाइनर में ये सबसे पहले आ रहे हैं 3 लोग, और इनके जो आप पैकेज भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप प्राइस कम रखेंगे तो आप फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे और अगर आप प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो आपको नीचे डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी गिग कितनी SEO ऑप्टिमाइज्ड है और आपकी कैसी सर्विस है। मान लीजिए आपने SEO ऑप्टिमाइज तो बना ली, बट लेकिन कुछ ऑर्डर आपने गलत किए, कैंसिल हो गए, तो आपकी गिग ऑटोमेटिकली वो नीचे चली गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फाइवर के वेबसाइट पे आ गया। अब जल्दी से अपनी कैटेगरी सर्च कर लेते हैं। तो मैं इसमें डाल देता हूँ DV वेब डिज़ाइनर, क्योंकि मैं DV का स्पेशलिस्ट हूँ। तो इसमें डालता हूँ मैं DV डिज़ाइनर, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं टॉप 3 पे कौन कौन से आ रहे हैं। फर्स्ट तो मेरा ही है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 खोल लेते हैं। तो इनकी जो टैग्स होंगे वही, उन्हीं से रिलेटेड हम भी कुछ टैग्स डालेंगे या फिर वही कॉपी कर लेंगे। डिपेंड करता है कि उनके टैग्स हैं क्या, और अगर हमारे जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड होंगे तो हम वही टैग्स ले लेंगे, ओके। तो चलिए अब जल्दी से नीचे चल के इसमें डाला है DV वेबसाइट, रीडिज़ाइन वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। तो हम इसमें ले लेते हैं DV और DV वेबसाइट, हम ये 2 चीज़ें ले लेते हैं। इसमें से वेबसाइट डिज़ाइन हटा के DV वेबसाइट, ये 2 चीज़ें हम डाल देते हैं। फिर उसके बाद अब इसमें चलते हैं सेकंड गिग में। इनके में देखते हैं इन्होंने क्या डाला, DV बिल्डर, DV एक्सपर्ट, वर्डप्रेस वेबसाइट। तो एक तो हम DV एक्सपर्ट डाल देते हैं और DV एक डिज़ाइनर डाल देते हैं। और एक चीज़ और एक कीवर्ड हमें और चाहिए, वेबसाइट डिज़ाइन, लेट्स से वेबसाइट डिज़ाइन, ये डाल देते हैं। तो हमारे 5 हो गए हैं और हम 5 ही यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम 5 से ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी जो फर्स्ट पार्ट था ओवरव्यू वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें चलना है नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में अभी आपके पास 3 प्राइसिंग के लाइक मिलते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। स्कूप एंड प्राइसिंग, इसमें 3 पैकेज। अभी इसमें आप डिफरेंट पैकेज होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं और आपके लाइक सर्विस के हिसाब से अगर आप 3 पेज, 2 स्टार्टिंग में चलिए आप 1 पेज बनाते हैं तो आप बेसिक पैकेज में 1 पेज का डिज़ाइन डाल सकते हैं। फिर अगर आप अगला वाला 5 पेज का है तो स्टैंडर्ड में डाल सकते हैं, प्रीमियम में 10 पेज। उस हिसाब से प्राइसिंग होगी और उस हिसाब से आप जो आपके फीचर्स होंगे। तो पैकेज का नेम डाल देते हैं, इसमें मैं बेसिक ही रखता हूँ और इसमें स्टैंडर्ड ही रखता हूँ और इसमें प्रीमियम। फिर उसके बाद हम छोटा डिटेल्स ये मैं भर देता हूँ और उसके बाद फिर भरने के बाद मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो अपना डिस्क्रिप्शन था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वो लिख दिया है और उसमें मैंने ये डाला है, आई विल डिज़ाइन सिंगल पेज वेबसाइट, फिर 4 पेज वेबसाइट, फिर 10 पेज वेबसाइट। उसके बाद जो डिलीवरी टाइम है वो मैंने 1 डे डिलीवरी लिया है इस वाले पैकेज के लिए। इसके लिए मैं 3 दिन का ले लेता हूँ और प्रीमियम में हम 7 डेज़ का ले लेते हैं। तो फर्स्ट 1 डे डिलीवरी, सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए 3 डे डिलीवरी और प्रीमियम के लिए 7 डे डिलीवरी। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो है कि नंबर ऑफ पेजेस 1, 4 और
10 जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ था, बस उसको सेलेक्ट करना था। फिर इसमें मैं डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड, इसमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तक तीनों ये ले लेता हूँ। फिर उसके बाद प्लगइन्स में इसमें 5 दूंगा, इसमें भी 5 दूंगा और इसमें मैं 10 दे दूंगा। फिर ई कॉमर्स खाली इसमें रहेगा। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इसमें कुछ भी नहीं क्योंकि ई कॉमर्स खाली इसमें है तो फिर इसी में रहेंगे। और इसमें ई कॉमर्स में मैं कितने प्रोडक्ट अपलोड करूँगा तो वो है 20। फिर उसके बाद रिवीजन सब में अनलिमिटेड रहेगा, इसमें भी अनलिमिटेड, इसमें भी अनलिमिटेड और थर्ड वाले में भी अनलिमिटेड। फिर उसके बाद प्राइसिंग इसकी रहेगी मान लीजिए $5, इसकी रहेगी $50 और इसकी रहेगी $200। ओके, फिर आगे चलते हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विस आप ऐड कर सकते हैं इसमें से चूज़ करके, बट इसमें मैं कुछ भी नहीं लूँगा तो मैं इसको सबको अनटिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं, ये एक तरीके से आपका एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कराने में मदद करता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे पास जो आते हैं उसमें मैं रिकमेंड उन लोगों को करता हूँ कि आप वहीं से परचेज़ कर लीजिए क्योंकि इसमें दो तरीके से आप बाहर से पेमेंट ले सकते हैं। एक तो होता है कस्टम ऑर्डर से और दूसरा होता है कि आपके गिग के थ्रू वो ऑर्डर करते हैं। अगर आप कस्टम ऑर्डर करते हैं, आप उनको देते हैं तो जितना आप प्राइस आप डालेंगे उतना ही वो पे करेंगे, पर अगर आप गिग के थ्रू उनसे करवाते हैं तो क्या पता कभी कभार 20% टाइम वो लोग जो एक्स्ट्रा सर्विस होती है वो भी ऐड कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग। ये आप कहीं से कॉपी नहीं करेंगे और इसमें वो 5 टैग्स होने चाहिए जो आपने डाले थे उधर, वो 5 टैग्स कम से कम नहीं तो 2 बार आने चाहिए। और ये आप कहीं से कॉपी नहीं करेंगे कि दूसरे गिग से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उसमें आपका नाम भी होना चाहिए इसमें। और आप एक कीवर्ड को 2 बार यूज़ करेंगे, यानी कि आपके पास 5 कीवर्ड आपने यूज़ किए थे, वो आपके टोटल 10 बार यहाँ पर होने चाहिए, एक 2 बार तो फिर 5 10 बार। ओके, तो ये मैं जल्दी से इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, उसके बाद में तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये जो डिस्क्राइब योर गिग का फील्ड थी वो मैंने पूरी कर ली है और उसमें मैंने अपना जो डिस्क्रिप्शन है, जो मैं फीचर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो मैं सर्विस देने वाला हूँ, वो सारे के सारे इसमें डाल दिए हैं। और मैंने एक या दो बार अपना जो टैग्स थे वो यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए वर्डप्रेस डिज़ाइन, ये है डिवी को मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, डिवी। फिर उसके बाद ये रहा डिवी और भी बार होगा मे बी। ये तो मैंने टैग का अलग से एक बना दिया है ताकि जो भी टैग्स मैंने यूज़ किए थे वो सारे इसमें आ जाए। और आप देख सकते हैं कि अगर आपके सर्च पे आपने जैसे वेबसाइट डाला तो सेकंड वो जो रिकमेंड कर रहा है वो क्या चीज़ है, मतलब इनका जो सर्च इंजन है वो आप अगर मैंने वेबसाइट डाला और किसी ने देखा ओके हमें वेबसाइट वर्डप्रेस पे चाहिए तो ये करेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का टैग है और ये कीवर्ड है, आपको यूज़ कर सकते हैं आप इस कीवर्ड को, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है यूज़ करने का। तो अभी आपने जैसे ये वाला भी डाल सकते हैं, इसमें मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसे ये डाल दिया वेबसाइट वर्डप्रेस, ये भी एक तरीका का कीवर्ड हो गया, तो ये सब हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद जब आपका ये डिस्क्रिप्शन बन जाएगा तो ये 100% SEO ऑप्टिमाइज आपका डिस्क्रिप्शन होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। ये जनरली बहुत सारे लोग डालते हैं और मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे को उतना काम नहीं पड़ता। जनरली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन पे कि अगर आपको ऑर्डर करना है तो पहले आप मेरे से बात कर लीजिए, कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये मैं डाल देता हूँ। तो जिसको भी मेरा गिग पसंद आती है आप FAQ डाल दीजिएगा क्योंकि आप नए होंगे। मेरे पास 250 से ज़्यादा स्टार्स हैं और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अभी जाके कर लीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो, क्योंकि मैं उस पर स्टोरीज डालता रहता हूँ कि मेरा कितने बायर का जब रिव्यू आता है या फिर कोई ऑर्डर कंप्लीट होता है तो मैं उस पर डालता रहता हूँ। तो अगर आपको वो सब चाहिए और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे बताता हूँ, तो अगर आपको वो सारी चीज़ें चाहिए तो अभी जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। स्क्रीन पे कहीं ना कहीं पर आ रहा होगा इंस्टाग्राम की मेरी ID, और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए नीचे, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, जाके तुरंत आप जाके वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जब बन जाएगा तो उसके बाद आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर आपको नहीं पता कि क्या होते हैं तो आप यहाँ पर से जाके एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हो सकता है डाला भी हो, जैसे कि मैंने ही डाला है अपनी दूसरी गिग में, ओरिजिनल गिग में। तो आई एम रेडी टू परचेज, व्हाट डिटेल्स डू यू नीड फ्रॉम मी, तो ये एक तरीके का FAQ है, क्वेश्चन आंसर, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। फिर उसके बाद चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है रिक्वायरमेंट्स का। तो आप मान लीजिए आपके बायर ने आपको पेमेंट कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया,
अब आपको बायर से चाहिए क्या क्या वो यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए मैं वेबसाइट बनाता हूँ। तो मैं पूछ लूँगा कि आप वर्डप्रेस का लॉगिन दे दीजिए मुझे, वर्डप्रेस लॉगिन सिंपल से मैं मांगूंगा, उसके बाद ऐड कर दूंगा। तो वर्डप्रेस का वो लॉगिन दे देंगे मेरे को। फिर उसके बाद अगर मेरे को इमेजेस चाहिए होंगे वेबसाइट के लिए या फिर टेक्स्ट चाहिए होगा तो मैं उसके लिए मान लीजिए फ्री टेक्स्ट की जगह अटैच फाइल कर दूंगा, तो वो डॉक्स, PDF या ऐसा कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखूँगा और आगे चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ये डिटेल वीडियो मैंने पहले ही कहा था कि आपको मैं SEO का एक लाइक फाइवर SEO गिग के लिए मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब आपको भी ये प्रॉमिस पूरा करना है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है। जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं उनको तो बहुत बेनिफिट होने वाला है, पर जो पहले चले गए उनके लिए अब मैं क्या बोलूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली। ओके, सो अब आपको गिग फोटो, इसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा एक आपके पास चीज़ है आपके लिए। कैनवा आप यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी जल्दी मैं आपके लिए अपना जो गैलरी के लिए इमेज तैयार करता हूँ। तो जल्दी से पहले ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी एक है, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने अभी लेटेस्ट बनाया था इसके लिए SEO फाइवर गिग कैसे बनाए 2020 में, बाय लविश गुलाटी और फाइवर का यहाँ पर लोगो। चलिए मैं आपको एक नया स्क्रैच से बता देता हूँ कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो क्रिएट डिज़ाइन पे सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद यूट्यूब चैनल आर्ट ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आपको साइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप साइज़ क्या रखेंगे उसका। ओके, चैनल आर्ट है। ओके, हमें थंबनेल चाहिए, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सर्च किया थंबनेल और उसने मेरे को रिकमेंड किया कि यूट्यूब थंबनेल, तो मैं जस्ट उस पर क्लिक करूँगा। ओके, यूट्यूब थंबनेल ही मुझे चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक टेम्पलेट आ जाएगा और यहाँ एक्चुअली लाइक वाइड स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स होंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने से बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार बहुत टाइम लग रहा है कि मुझे अपना नहीं बनाना, तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये यूज़ किया। ओके, इसको लाइक मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। फिर उसके बाद मान लीजिए इनकी जो काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं वो पेड होती हैं, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। फिर उसके बाद मैं बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ और बैकग्राउंड में मैं ग्रेडियंट डाल देता हूँ। मैं ग्रेडियंट यूज़ कर लेता हूँ और लाइक ब्लैक वाला में भी टेक्स्ट हम लोग वाइट कर लेंगे अगर हम लोग ये यूज़ करेंगे तो, क्योंकि ऑब्वियसली वो मैच नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है, या फिर हम कुछ इमेज ही यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। तो इमेज में ये वाला यूज़ करके देखते हैं काम करता है या फिर नहीं। ओके, तो ये बन गया और उसके बाद मैंने ये यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोग वाइट कर लेते हैं और एक सेकंड इस हटा के इसको। ओके, ऑलरेडी हमारे पास ओवरले तो है ही, तो फिर इस इमेज को डालेंगे, इमेज को बड़ा करेंगे और इसकी जो इमेज की ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी सी कम करेंगे ताकि हमारे पास ओवरले भी आ जाए। हमारे पास ब्लैक नहीं है, इसको ब्लैक करेंगे। अभी इमेज को वापस से ट्रांसपेरेंसी ओके 80 कर देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी जल्दी थंबनेल बना लिया। अगर मैं कुछ 1 मिनट लगा होगा मेरे को, 1 मिनट में मैं ये बना सकता हूँ, 5 मिनट में एक अच्छा का मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिटरली मैंने अभी तक जितने यूज़ किए हैं अपने 4 मेरे वीडियोस आ चुके हैं, ये चौथा है। तो मैंने इसी टाइप के डिज़ाइन यूज़ किए हैं, बड़ा सा टेक्स्ट, क्योंकि थंबनेल बहुत छोटा होता है तो हमें बड़ा बड़ा टेक्स्ट दिखाना होता है, तो इसलिए मैंने कैनवा का यूज़ करता हूँ। और मुश्किल से मुझे 5 मिनट लगते हैं एक थंबनेल को बनाने में, उससे भी कम लगता है, बट लेट से मैक्सिमम 5 मिनट से मुझे ऊपर नहीं लगता। तो जल्दी से आपका ये बन जाएगा आपका यूट्यूब के लिए, बट लेकिन सेम टू सेम आप उसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जो साइज़ लिया है वो यूट्यूब का है, बट लेकिन हम फाइवर में यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो चलिए मैं अपलोड करके दिखा देता हूँ अपने फाइवर के इस पे गिग पे जो भी मैंने इमेज बनाई है। तो मैंने जो लास्ट इमेज बनाई थी मैं वही वाली डाल देता हूँ, और वो थी कैसे ये वाली इमेज ये मैंने लास्ट बनाई थी। तो अगर आप इसको देखें तो एक परफेक्ट साइज़ आया है इसका, और इसमें कोई कट नहीं रहा कहीं से, ना ऊपर ना नीचे, कहीं से भी कट नहीं रहा।
तो एक परफेक्ट साइज़ है और आप ऐसे ही 3 बना सकते हैं, 1 2 3 अपने फाइवर के लिए। ओके, तो सेकंड आपका वीडियो है। अगर आप इन केस आपको और कन्वर्जन चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है वीडियो कैन इंक्रीज यूज़र एंगेजमेंट बाय 40%, और ये रियल है, एक्चुअली में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर लाइक वीडियो क्रिएटर हो या फिर कोई लाइक जो आपका वीडियो बना सके, अगर आपके पास हो, अगर आपके पास उतनी इक्विपमेंट नहीं है, आप नहीं बना सकते, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये लोग कुछ मतलब रिक्वायर्ड में इन लोगों ने नहीं डाला है, इसको ऑप्शनल में है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते कोई बात नहीं, आप सिंपली आगे बढ़ जाइए। पीडीएफ है, पीडीएफ भी नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं, सेव एंड कंटिन्यू। तो आपकी ये गिग जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और ये 100% एसईओ ऑप्टिमाइज गिग है। पब्लिश गिग करने का हमारे पास बटन आ चुका है, पब्लिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी ये जो गिग है वो पब्लिक व्यू में दिख कैसी रही है। ओके, तो चलिए जल्दी से हम इसको कॉपी करते हैं लिंक को, उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं और हमारे पास सबसे पहले तो यूज़र नेम आ गया मेरा, जो मेरा यूज़र नेम है। अब बताइए इससे अच्छा क्या ही मिलेगा आपको, कितनी अच्छी लग रही है ये, लाइक व्यू में कितनी अच्छी आ रही है। आई विल डिज़ाइन ए वेबसाइट फॉर यू इन 24 आवर्स। उसके बाद फाइवर वो एग्जाम्पल है, उस पर फोकस मत करिएगा, वो मैंने एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि अब मुझे उस पर बनाना पड़ता है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने यूज़ कर लिया है इसको। फिर उसके बाद ये हमारा गिग अबाउट जो हमने डिस्क्रिप्शन डाला था वो यहाँ पर आता है, और उसके बाद हमारे टैग्स है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो प्लगइन्स और जो सब मैंने यूज़ करे थे वो सारे यहाँ पर हैं, और उसके बाद हमने जो अपने लिए डिस्क्रिप्शन अबाउट के लिए डाला था वो यहाँ पर है। उसके बाद जो हमारे पास अगला चीज़ है वो है पैकेज। जो हमने पैकेज हमने बनाए थे, पहला था $5, फिर उसके बाद कुछ डॉलर्स हमने बनाए थे, मेरे ख्याल से आखिरी वाला $200 का था, तो वो होता है 16,000 रुपये इंडियन करेंसी में। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से $50 लिया था, तो $50 4,000 रुपीज़ होता है इंडियन करेंसी। फिर उसके बाद हमारा जो टैक्स है वो यहाँ पर आ गया, डीवी डिज़ाइनर, डीवी वेबसाइट, डीवी एक्सपर्ट वेबसाइट डिज़ाइन, और यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर करने के लिए लाइक बायर के लिए ऑर्डर करने के लिए आ गया। ये जो करेंसी है ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं। अभी USD में है, सॉरी INR में है। अगर आपको US में ही देखना है तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं USD। सबसे पहले ऑप्शन है सेव सेटिंग्स। उसको सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि सब कुछ अब USD में हो चुका है, $5, $50 और $200। तो हमारी जो पहली गिग है वो पब्लिश हो चुकी है। अगर इसी तरीके के आपके पास अगर न्यू सेलर है ना, तो आप 7 गिग्स बना सकते हैं, ऐसे फ्री में 7 गिग्स बना सकते हैं। अगर आप लेवल 1 के हो जाएंगे फिर आप 10 बना सकते हैं, और लेवल 2 में शायद आप 20 गिग्स बना सकते हैं। तो अगर आप न्यू सेलर की बात करो 7 गिग बहुत होती हैं। अगर आपने 7 गिग डाल दी एसईओ ऑप्टिमाइज, 1 महीने में ऑर्डर आने चालू ही हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो मेरे पास एक टिप और भी है, वो मैं बताऊंगा इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, कहीं ना कहीं पर इधर या लेफ्ट या राइट में कहीं पर आ ही रहा होगा। तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और उसमें इंस्टाग्राम पे मेरे को DM में भेजिए। अगर मेरे पास 10 से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए कि हाँ भाई मुझे वो टिप चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ बेनिफिट हुआ हो, आपको कुछ भी बेनिफिट, थोड़ा बहुत बेनिफिट भी हुआ हो, और अगर मैं आपको लग रहा हूँ कि हाँ मैं कुछ जेन्युइन आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि और किस तरीके के आपको वीडियोस चाहिए। आपको एसईओ गिग्स और चाहिए और डिटेल में, लाइक और डिटेल का मेरा मतलब था कि आप किस नीश पे बना रहे हैं, तो मैं उस नीश पे आपको एक पर्टिकुलर वीडियो, इंडिविजुअल वीडियो बना के दूँ, या फिर आपके पास और कुछ अगर आपके पास सजेशंस हो तो वो कमेंट में मेरे को बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।